Even after so many negative reviews of this movie, I watched it only because of Apurva. Because I think she is really entertaining. But यहाँ पर उनका ऐसा कोई खास रोल नहीं था because obviously उनकी स्क्रिप्ट तो है नहीं। एक और इन्फ्लुएंसर है इस मूवी में, अगस्त्या, एंड इन दोनों को ही लास्ट तक रखा गया है मूवी में, बट ऐसा कुछ खास दिया नहीं गया है करने को। और मे बी बिकॉज ये अपने वीडियोस में तो मेन कैरेक्टर होते हैं, बट यहाँ पर एज अ साइड कैरेक्टर देखना थोड़ा ऑड लग रहा है, इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा हो। और जब पूरी मूवी में ही कुछ खास नहीं है, मेन कैरेक्टर था खास नहीं है, तो उनको कुछ खास कैसे दे देंगे। बट हाँ, इनको रखने का फायदा तो हुआ होगा बिकॉज देयर आर पीपल लाइक मी जिसने इस साल किसी भी नेपो किड की मूवी नहीं देखी, बट ये वाली देखी है क्योंकि इसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि एंटरटेनिंग है। पर वो एंटरटेनमेंट तो मिला नहीं, बट ये जरूर समझ में आ गया कि इतनी ज्यादा लोग बुराई क्यों करते हैं स्टार किड्स की। सो स्टोरी तो ट्रेलर से ही समझ में आ गई थी कि एक अमीर लड़की है जो कि एक लड़के को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए पे करती है, एंड फिर फॉर सम रीजन ये बात वो सबके सामने जाकर बता देता है। एंड क्योंकि फिर यही दोनों मेन लीड्स हैं तो लास्ट तक आते आते प्यार तो हो ही जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि प्रेडिक्टेबल स्टोरीज लोग देखना पसंद ना करते हो, वो भी लोग देखने चाहते हैं ये देखने के लिए कि स्क्रिप्ट कैसी लिखी है, एक्टिंग कैसी की है। पर इस मूवी में दोनों ही चीजें नहीं थी। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये क्लोजअप का एड लग रहा है, एंड एक्चुअली में पूरी फिल्म में ऐसा लग रहा है कि एक अजीब सा फिल्टर लगाया हुआ है जिससे इनकी स्किन स्मूथ लगे, बट और भी ज्यादा ऑड लग रही है क्योंकि वो फिल्टर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा समझ में आ रहा है। और लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि इन लोगों ने डब किया है और वो भी सही से नहीं किया और साउंड इधर उधर जा रहा है। डब का तो पता नहीं, बट ये लोग हिंदी बड़े ही अजीब तरीके से बोलते हैं, जैसे कोई अंग्रेज कुछ महीने सीख कर बोल रहा हो। इसमें अपूर्वा के ही कुछ डायलॉग्स है जिनको सुनकर लग रहा है कि हमारे तरीके का कोई नॉर्मल इंसान बोल रहा हो। एंड इस मूवी को देखकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के लिए रिलेटेबल नहीं है इसलिए अच्छी नहीं लग रही, बट ऐसा है नहीं। मूवी चाहे बिल्कुल रिलेटेबल ना हो, चाहे कंप्लीट ब्रेन रॉट हो, पर अगर उसमें एंटरटेनमेंट है तो लोग देखेंगे। जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी तो उससे पहले हमने कई अच्छी मूवीज देख ली थी। कॉलेज लाइफ से एक्सपेक्टेशन लोगों की मैं हूं ना और मोहब्बतें देखकर पहले ही बढ़ चुकी थी, इसलिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर को लोग क्रिटिसाइज भी करते थे कि ये क्या अनरियलिस्टिक चीजें, ऐसा किस कॉलेज में होता है। बट वही शायद लास्ट जनरेशन थी नेपोस की जो कि देखने लायक थी, क्योंकि इस पॉइंट पे तो वरुण धवन की एक्टिंग भी अच्छी लगने लगी है। एटलीस्ट यू कैन वॉच हिम फॉर 2 आवर्स, 15 मिनट में ही हटने का मन नहीं करेगा कि ये क्या है। बाय द वे ये मूवी नादानिया में ये लोग 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, एंड शायद इसीलिए इतना फिल्टर लगाया गया हो उन्हें यंग दिखाने के लिए। और इनके स्कूल में कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है क्योंकि ये लोग कुछ ज्यादा ही अमीर हैं। इतने अमीर है कि इनके स्कूल में कुछ भी स्कूल जैसा नहीं है, पूरे टाइम बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ लंच एंड प्रेयर के 15 मिनट के अलावा बेंच के बाहर दिखना भी सीरियस क्राइम कंसिडर किया जाता था। इस मूवी में एक सीरियस चीज भी दिखाने की कोशिश की गई थी कि कैसे कुछ फैमिलीज में लड़का पैदा हो जाए, इस चीज की कुछ ज्यादा ही चाह होती है, एंड अगर नहीं होता तो फिर क्या होता है। बट उतना कुछ खास दिखाया नहीं गया इस बारे में। कुछ डायलॉग्स है भी तो वो इतने टचिंग नहीं है कि कोई इमोशनल हो जाए। एंड नाउ इब्राहिम अली की बात करें, सो हमने पहले वीडियोस में भी बोला था कि वो कुछ ज्यादा ही पैपराजीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। पहले वो हर टाइम सीरियस ही दिखते थे, बट अचानक काफी मजाकिया हो गए हैं। ले लो, अकेले लो। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, मेरे को जगह दो भाई। कैसी लगी मूवी? एक मिनट हिडोन वहाँ पे खड़ी है। अरे आप बताओ ना, आपको कैसी लगी भाई मूवी? इतने आगे तो मत दो यार। चलो 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 यार, एक तो गाड़ी यही है। हाँ, क्या चाहिए आपको? एक फोटो चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मेरे को घर जाना है। एक फोटो भाई, फोटो मिला नहीं। प्लीज सेम पापा की तरह फोटो चाहिए। किसके साथ? आओ ना। भाई मूवी कब आ रही है आपकी? आप मेरे को छोड़ने नहीं वाले ना। आराम से लग जाएगी। चाहिए आपको? चलो साइड हटो भाई वो सारा राधा को ले आ गया। नहीं कर रहा। लोग आ गए। सुपारी स्टार है। इसको दूं या आपको दूं? हमको हाँ दिवाली का भाई ये थोड़ा सा गाड़ी में आ रहा है। नहीं साहब पहले की तरह आप ये हैंडशेक लो। जय श्री राम। आता बाद में पीछे बनाऊंगा। सो मे बी उनकी मूवी आ रही हो, ये सब उनके पीआर का पार्ट हो, एंड इट वाज ट्रू। एंड इनकी पीआर तो वीर पहाड़िया के पीआर से भी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, क्योंकि इनकी मूवी आने से पहले ही ऐसी रील्स आने लगी थी फीड में जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि ही इज बेटर देन खुशी कपूर। बट अब मूवी देखकर पता चल रहा है बोथ आर ऑन सेम लेवल। पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं ये लोग कि मूवी रिलीज होने से पहले ही लोगों को ये सब दिखाएंगे तो वो लोग यही सोचने लगेंगे, जबकि रियल में तो उनको पता ही होगा कि एक्टिंग कितनी खराब है और स्क्रिप्ट उससे भी ज्यादा खराब है। इसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं दिखाई गई है मूवी में,
इवन दो इसके डैड डॉक्टर है, इसकी मॉम इसी अमीरों वाले स्कूल की टीचर। एंड ये एक डिबेट ग्रुप का पार्ट है जिसमें से दूसरे साइड से ये बोलकर बुली किया जा रहा है कि ये नोएडा से है। एंड ये वो डिबेट जीत जाता है लास्ट में अपनी शर्ट उतार के। एंड बात करें खुशी कपूर की तो उनकी एक्टिंग भी कुछ खास नहीं सुधरी उनकी थर्ड मूवी होने के बावजूद भी। बट वन थिंग आई हैव नोटिस कि इन दोनों की पीआर स्ट्रैटेजी काफी अलग है। खुशी अपनी बहन जानवी कपूर की तरह रियल दिखने की कोशिश कर रही हैं। जैसे ये बात पब्लिकली एक्सेप्ट करना कि उन्होंने सर्जरी करवाई है, फिलर्स डलवाए हैं ताकि लोग उन्हें और एक्सेप्ट करें। You've spoken about the cosmetically, how a lot of actresses do enhance their beauties, but what was appreciated is the fact that you also openly spoke about it. What was your thought process while doing it? I don't think it's such a big deal. I think the main issue is that like people are scared they'll get hate if they come out and admit it. But I just feel like there's gonna be hate either way. I feel like this term plastic is like the people think it's the biggest insult you can give someone, but I don't think it's bad if someone gets work done and stuff like that. I think the issue is when people enhance themselves cosmetically and then say that I woke up like this and I'm completely natural, because then you're setting an unrealistic standard of beauty. It's unfair to like younger girls and boys who क्योंकि आज के टाइम पर झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, लोग समझ ही जाते हैं। एंड दूसरी तरफ इब्राहिम की प्यार उनको बेटर दिखाने की कोशिश कर रही है, बट दोनों ही चीजें काम नहीं आने वाली अगर आप ही का काम अच्छा नहीं होगा। वही जमाना अच्छा था जब एक्टर्स उतना दिखते नहीं थे बट उनकी एक्टिंग देखने लायक होती थी। और इससे पहले कि कोई बोले कि उसकी फर्स्ट मूवी है, मे बी इस टाइप के रोल्स उसे सूट ना करते हो, इतनी जल्दी जज मत करो। सो देखो अगर ये उनकी फर्स्ट परफॉर्मेंस है तो भी लोग जज करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला है बिना एक्टिंग की ट्रेनिंग लिए मूवी करो। अगर आप चाहते हो कि लोग इतना टाइम लगाकर आपको देखें तो क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार रहना चाहिए, चाहे वो कुछ पॉजिटिव बोले या फिर नेगेटिव। किसी ने ये रील भी शेयर की थी कि कंगना ने कितनी अच्छी एक्टिंग की थी अपनी डेब्यूट मूवी में जब उनकी एज सिर्फ 18 साल थी। और सिर्फ आउटसाइडर्स नहीं, तब के स्टार किड्स भी पहली दूसरी मूवी से काफी अच्छा एक्ट करने लगते थे। और यहाँ प्रिविलेज ये है कि पहली मूवी के रिलीज होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इब्राहिम को 3 और मूवीज मिल गई। अब वही होगा जो अनन्या, सारा, जानवी जैसी एक्ट्रेस के साथ हुआ। लोग क्रिंज बोलते जाएंगे और उनको मूवीज मिलती जाएगी और फिर एक मूवी आएगी जिसमें वो लोग पहले से थोड़ा बेटर एक्ट करने लग जाएंगे और लोग इसी में खुश हो जाएंगे कि इम्प्रूव तो किया। पर एक बात समझ नहीं आती कि जब ये लोग इतने अमीर हैं, इतनी प्रिविलेज है, इनके घर में ही इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स बैठे हुए हैं, तो ये लोग थोड़ा सा टाइम निकाल कर सीख क्यों नहीं लेते एक्टिंग, क्यों अपनी बेइज्जती कराने आ जाते हैं। एंड क्यों ये लोग एक्टिंग से कहीं ज़्यादा अपने लुक्स को लेकर परेशान रहते हैं। अगर इन्हें एक्टर ही बनाना है तो शुरू से इन्हें अच्छे से ट्रेन क्यों नहीं किया जाता। लाइक इस मूवी की जगह एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हायर किया जाता और इनसे भी अच्छी एक्टिंग कराई जाती तो ये थिएटर रिलीज हो सकती थी। पर वो सबसे इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर ऑफ मूवीज बढ़ती रहनी चाहिए। भले इनका कॉमेंट सेक्शन, यूट्यूब का कॉमेंट सेक्शन, पूरा ट्विटर हेट से भर जाए इनके खिलाफ, हर जगह नेगेटिव कमेंट्स ही कमेंट्स हो। चाहे प्रोडक्शन कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाए, बट करण जौहर अपने मुंह बोले बच्चों पर प्यार लुटाना बंद नहीं करेंगे। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में, और आपने इस साल कौन से नेपो किड की मूवी देखी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।